हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग PYQ क्वेश्चंस देखेंगे। रियल नंबर्स के दो क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो फिर इसकी एक लॉन्ग वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो आइए पहले देखते हैं। रियल नंबर्स में 10th क्लास में दो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और PYQs बहुत हेल्प करते हैं बोर्ड के लिए प्रिपेयर करने में, क्योंकि अब कम दिन भी बचे हैं। तो PYQs क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। अच्छा, अब जब भी आपसे स्मॉलेस्ट पूछा जाए, लीस्ट पूछा जाए, है ना, मिनिमम पूछा जाए दो नंबर्स या तीन नंबर्स के बीच में, तो हमेशा जब भी एक स्मॉलेस्ट वाली बात आएगी तो हम लोग को LCM निकालना पड़ता है। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग 644 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है? 2 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 23। अच्छा, अब इसका लिख लिया। अब सेकेंड नंबर है 462। अब इसके हम लोग प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या है? 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। ओके, नाउ हमारी फंडामेंटल जो हमने थ्योरम पढ़ी थी अर्थमेटिक की, उसके हिसाब से LCM क्या होता है? हाईएस्ट जो पावर्स होती हैं फैक्टर्स की, उनका मल्टीप्लिकेशन। 2 की हाईएस्ट पावर है 2, तो 2 इंटू 2, या फिर 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 3 की हाईएस्ट पावर है एक ही है तो 3, 7 की हाईएस्ट पावर भी 1 है तो 7 इंटू 11 की हाईएस्ट पावर इज़ 1 तो 11 इंटू 23। अच्छा, इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका LCM निकल आएगा 2 1 2 5 2। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको दिया गया है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 4:5। ओके, और उनका HCF हमें दे दिया गया है 11। अब हमको LCM फाइंड करना है। तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू numbers is equals to the product of their LCM and HCF. Okay, this is what we know. Now अब हमको पहले तो नंबर्स फाइंड करने हैं। जब भी कोई भी नंबर आपको रेशियो में दिया जाए तो उस पूरे के पूरे नंबर को एज्यूम कर लेते हैं x लेके। जैसे कि जो दो नंबर्स हैं वो 4:5 है ना, तो उनको हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर्स बी 4x एंड 5x। यहाँ पे x क्या है? इनका जो कॉमन फैक्टर था जो कट हो गया है वो है x। जब भी हम लोग किसी चीज़ को फ्रैक्शन में लिखते हैं या फिर कोई भी चीज़ लिखते हैं, जो कॉमन पार्ट कट हो जाता है वो एक्चुअल में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, दोनों में जो कॉमन चीज़ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने क्या ले लिया? x ले लिया। मतलब नंबर जो था उसमें से, दोनों नंबर्स में से क्या कॉमन था? x कॉमन था, तो उसको कट करके फिर रेशियो में दिया गया है। ओके, फिर रेशियो का ही होता है ना। रेशियो, व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, तो हमारे दो नंबर्स हो गए 4x एंड 5x। अब HCF क्या है इनका? HCF ऑफ 4x कॉमा 5x। अब इन दोनों का HCF क्या है? HCF दिया है 11। मतलब इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 11 है। हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर है, जो नंबर जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है जो कॉमन है, वो क्या है? 11। ओके, तो यानी कि x दे दिया है हमको डायरेक्टली। तो 4x क्या हो जाएगा? 4 इंटू 11 दैट इज 44। एंड वॉट इज 5x? 5x इज 5 इंटू 11 दैट इज 55। ओके, अब हमें सारा कुछ दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ हमको LCM निकालना है। विद दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट व्हाट द LCM इज। नाउ LCM into HCF is equals to product of two numbers, isn't it? अब हमारा LCM कुछ नहीं पता है तो LCM की जगह LCM लिखेंगे, HCF की जगह 11। दो जो नंबर है वो 44 इंटू 55 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? LCM इज इक्वल्स टू 44 इंटू 55 अपॉन 11। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी 220 आ गया क्या? LCM।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और मैं इसी तरीके के लॉन्ग वीडियोस भी बना दूँगी, हर चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज बना दूँगी PYQs पर। ओके, सो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय।